हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है एंड ये है सेक्टर 105 मकान नंबर 234। यहाँ पे आदरणीय उज्जवल जी और आदरणीय एंटरप्रेन्योर नीलम जी रहते हैं। इन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी खोली है जिस कंपनी का नाम है सब्दिकी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मॉडलिंग का काम बोल के खोली गई है, पर यहाँ पे मॉडलिंग का काम होता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या करके काम, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना रहे हैं जो पूरा इंडिया देख रहा है। ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट में वो कंटेंट जा रहा है। करते कैसे हैं ये लोग ये काम? ये लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया से जो मॉडलिंग के नाम पे हायरिंग करते हैं विमेंस की, और फिर उन्हें पोर्नोग्राफिक कंटेंट में लाते हैं। पैसे भी अच्छे नहीं देते। अगर आप सोच रहे हो ये काम करने की तो प्लीज मत करना, पैसे भी अच्छे नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो भी पैसा आता है 75% ये लोग रख लेते हैं, मतलब, और 25% ही इनको देते हैं। ठीक है, अब ये इनके पास पैसा आता कहां से? एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है, वहां से वो इन्हें पैसा सेंड करती है। जो भी पैसा आता है, कुछ 15 करोड़ रुपए आए थे। जैसे ही 15 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में आए, ईडी ने इनके ऊपर रेड कर दी, और फिर जाके मालूम चला कि ये लोग ये काम करते हैं। पुलिस वालों को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, ये बात है न्यूज की। अच्छा, ये न्यूज बेकार क्यों है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ये न्यूज बेकार क्यों है, क्या ये इसलिए बेकार है कि जो एंटरटेनमेंट का सोर्स है, खराब एंटरटेनमेंट का सोर्स है, क्या इसलिए बेकार है? क्या ये इसलिए बेकार है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट बन रहा है? क्या ये इसीलिए बेकार है कि विमेन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सेक्स लेबर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें पैसे कम मिल रहे हैं? क्या इसलिए बेकार है? इस न्यूज के ऊपर कंटिन्यूसली आर्टिकल आ रहे हैं, और मतलब ये अब पहले भी आ चुके हैं, भविष्य में भी आएंगे, और आ भी रहे हैं। कंटिन्यूसली आर्टिकल आ रहे हैं। पर जो मुझे ये जो बिजनेस है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और ये जो काम है, इसका जो वर्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं, जो वर्स्ट इफेक्ट ऑफ सोसाइटी हो सकता है वो ये हो सकता है। ऑब्वियसली वुमेन ट्रैफिकिंग इज द वर्स्ट, बट उसके अलावा अगर मुझे दिखे तो ये है एमएलए साहब। कहां के? कर्नाटक के एमएलए साहब है, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है। इन्होंने बोला है कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो पार्टीज हैं, उनमें से 48 एमएलएज आर हनी ट्रैप्ड। 48 एमएलएज आर हनी ट्रैप्ड। हनी ट्रैप मतलब ये होता है कि कुछ वीडियो, सीडी, पेन ड्राइव उनकी बनी हुई है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, अभद्र कंटेंट से रिलेटेड उनका कंटेंट बना हुआ है, और उस कंटेंट के थ्रू उनके डिसीजंस को कंट्रोल करा जाता है। ये देखिए, इनके शब्द हैं, फैक्ट्री ऑफ सीडी एंड पेन ड्राइव। अच्छा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना पैसा लगा के ये एमपी एमएलए बन रहे हैं, उसके बाद ये मालूम चल रहा है इतने सारे एमपी एमएलए हनी ट्रैप्ड हैं, और उनको एक पेन ड्राइव के दम पे कंट्रोल करा जा रहा है। ये पूरा डेमोक्रेसी की हत्या है। ये न्यूज 2 दिन 3 दिन चली, उसके बाद ये न्यूज खत्म हो गई। लोगों ने पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट पे, पर वो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल लेने से रिफ्यूज कर दिया। ये बोला कि ये तो सिर्फ मतलब पॉलिटिकल न्यूज में रहने के लिए एक बात थी, कोई मतलब की बात नहीं है। तो ये ठीक है, मैं क्या बोलूं, बहुत सारी मूवीज बनती हैं, आपने देखा होगा। अब इसके ऊपर 10 साल बाद मूवी बनेगी, तब लोगों को मालूम चलेगा और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली जो सीक्रेट बेस के बारे में हमने जो न्यूज कवर करी थी, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीक्रेट बेस 20 साल 30 साल पुराने थे। अब वैसे ये न्यूज 10 साल बाद इसके ऊपर कोई बनाएगा वीडियो, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम गंगूबाई जो मूवी है उसको देख के सिर्फ डर सकते हैं, रो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिस्ट्री है। ठीक है, सेम यहां पे। चलिए, अब भारत की हालत देखिए, भारत का जो युवा है उसकी हालत देखिए। युवा का जवाब आता है ये न्यूज देख के कि बुलडोजर का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये यूपी में हुआ है ना, नोएडा यूपी में है। तो अब अगर आप रिलीजन के नाम पे अगर आप किसी के घर तोड़ सकते हो, तो आपको ये भी तोड़ना चाहिए। और बात सही भी है, यकीन मान लिए, ये बात सही भी है, मुझे भी लगता है। पर बात डरावनी इसीलिए है कि मतलब जो युवा है उसके लिए
उसके लिए पोर्नोग्राफिक जो चीज है वो बहुत नॉर्मल हो गई है। ये बात खतरनाक है। ये तो फिर भी अब रिलीजन के ऊपर बात चली रही है तो फिर चलने दीजिए। अब कारण क्या है इतना रोकने का, इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी ये चीज कंटिन्यूसली न्यूज में आ रही है। इतने जो हमने A12 देखे ये फिर भी आ रहे हैं। कारण क्या है? पहला, मैंने 4 कारण आइडेंटिफाई करे हैं। अगर आपको कोई और भी कारण मिले तो प्लीज बताइएगा। पहला जो कारण मुझे जो नजर आता है वो ये आता है कि हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट इलीगल। हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूशन को एक प्रोफेशन कहा है। अच्छा ठीक है, प्रोफेशन कह दिया, लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है तो इसे ही प्रोफेशन कह दिया। अब क्या ये प्रोफेशन कहना हमारी समझदारी है? क्या है ये? मतलब हम बहुत समझदार है इसलिए हमने इसे प्रोफेशन कह दिया कि हमारी सोसाइटी फेल्ड है, हम कोई और काम नहीं अवेलेबल करा सकते इसलिए हमने इसे प्रोफेशन कहा है? क्या कारण है? पहला रीजन। दूसरा रीजन जिसकी वजह से एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि ये जो बैन करने वाली बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग भी समझदार होंगे। आप लोग भी यही बोलोगे कि जैसे लिकर बैन है, लिकर अगर बैन होता है तो जब लिकर बैन है तो वो उसको ब्लैक मार्केटिंग करके लिकर आ रही है बिहार में। अगर हम बैन कर देंगे, अगर इसे हम प्रोफेशनल नहीं करेंगे तो इसकी मतलब चोरी से होगी, वो ये काम चोरी से होगा, आप ये बोलोगे। पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर चोरी से हो रहा है तो उसको वो सजा मिलनी चाहिए जिसकी बात वो ऐसा ना करें। ड्रग चाइना में बैन है, मतलब बैन है। अगर वहां पे कोई भी अगर ये काम करता हुआ मालूम चला तो उसे फांसी की सजा मिल जाती है। 4 कैनेडियन लोगों को अभी फांसी की सजा चाइना में मिली है। कोई एक दिन न्यूज आई है इंटरनेशनल में, कनाडा वाले ने कुछ बोल दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके बाद ये न्यूज आई नहीं है। तो बैन मतलब बैन होता है। ऐसे न्यूज भी ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही तो उसको अगर आप सजा दो वो ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी वो, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारे देश में पॉर्न कंटेंट को देखना प्राइवेटली अगर आप देख रहे हो तो वो इलीगल नहीं है। दूसरा कारण, देखना इलीगल नहीं है, बनाना इलीगल है। क्या है ये? 2 चीजों में सवार नहीं होना है। तीसरा जो कारण है, इंडियन पैनल कोड 1860 का है, बहुत पुराना है। उसके बाद भी 2 साल की सजा मिलती है अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाते हुए मिले तो। जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है, 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे, और जो सजा है वो बहुत कम सजा है। और भाइयों सजा भी क्या बताऊं मैं आपको, सजा भी बाहर घूमने की, आप उसमें पैसे खर्च करो, लूप होल्स है कानून में बहुत सारे, और वो सजा भी आप उससे भी बच सकते हो। कुंद्रा साहब है, कुंद्रा साहब पे आरोप लगा, ठीक है। आरोप लगने के बाद उनके लॉयर ने, ये चौथा कारण बता रहा हूं बाय द वे आपको मैं, उनके लॉयर ने बोला कि उनका कंटेंट था, मान लिया, हॉटशॉट जो भी साइट थी उनकी, मान लिया, उसमें वो कंटेंट डालते थे, मान लिया, पर उनका कंटेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है, ये उनका लॉयर बोलता है। वो कंटेंट इरोटिक है, ये बोलता है उनका लॉयर। अब परेशानी ये आती है कि ये शब्द का मतलब क्या है, इरोटिक माने क्या होता है, पोर्नोग्राफिक माने क्या होता है, ये डेफिनेशन बना के दो आप। लॉयर्स लूपहोल फाइंड करते रहेंगे अगर आप एक मिडिल पाथ फाइंड करते रहोगे तो। या तो ये यस और नो वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर ये नो है तो नो होना चाहिए, अगर कोई करता हुआ मिला तो उसे फांसी सजा मिलनी चाहिए। अदरवाइज ऐसी न्यूज आती रहेंगी, डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी, विमेन ट्रैफिकिंग होती रहेगी, इसमें कोई, ठीक है। चलिए न्यूज खत्म करते हैं। थैंक यू, और प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।